हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मनोहर पुस्तक मैथ में प्रश्नावली 1H के पहला सवाल इसमें कहा गया है। हालांकि ये मैंने ऑफलाइन में करवा दिया है, लेकिन कुछ बच्चे प्रेजेंट नहीं थे तो उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयीकरण गुणक लिखिए। तो पहला सवाल है हमारे पास कि रूट 15 का परिमेयीकरण गुणक लिखिए। परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है पहले वो जानना जरूरी है, इसके बाद परिमेयीकरण गुणक हम सीखेंगे। तो परिमेयीकरण गुणक का मतलब होता है कि ये जो रूट लगा है, ये जो करणी लगी है, इस करणी को समाप्त करना। यानी हम इस करणी को कैसे समाप्त कर सकते हैं, तो हम ऐसी कोई नंबर का इसमें गुणा करेंगे, उस नंबर का गुणा करें कि जिससे परिमेयीकरण ये जो करणी लगी है ये आपका समाप्त हो जाए। तो देखेंगे, एक बार हल डालना है, आपको सवाल नोट करना है, जैसे कि हर बार की तरह मैं बताता हूँ ऑफलाइन में आपको। तो देखना। अब आपने क्या किया कि अगर हम इसमें से रूट 15 में से रूट 15 का गुणा कर दें तो हमें परिमेयीकरण में मिल जाएगा। वास्तव में परिमेयीकरण का मतलब होता है जो नंबर दिया गया है उसको परिमेय संख्या में बदलना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया परिमेयीकरण, तो हमें क्या मिल गया 15, और 15 आपकी परिमेयीकरण संख्या यानी परिमेय संख्या है। तो हमने गुणा किसका किया, इस 15 का। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रूट 15 का परिमेयीकरण गुणक परिमेयकारी गुणक रूट 15 है। तो यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है जैसे रूट 8 और यहाँ पे कितना दिया है 3, दूसरा नंबर का सवाल है। अब हमको इसकी करणी हटानी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बात देखें आप, यहाँ पे जो 8 है ना, तो यहाँ पे ना होके ये यहाँ पे है। सवाल में थोड़ा सा गलत हो गया, तो हाँ यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें एक बार हल डालोगे, एक बार सवाल नोट करोगे, यानी करणी के अंदर 15, करणी के यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना अंदर कितना है 3। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें एक बार सवाल लिखा। अब देखो, इसका 8 का मतलब ये हुआ सर कि अंदर जो है 3 यदि 8 बार आता तो उनमें से ये 3 बाहर ले लेते, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ की कई बार है, लेकिन यहाँ पे करनी 3 है। अब इसका हमको हटाना है ये परिमेय, तो फिर क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें क्या करोगे, अगर इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 को, इसको लिख सकते हैं 1/8, 3 की पावर 1/8। अब देखो, अगर हमको 3 की पावर 1 मिल जाए तो हम इसका निराकरण कर सकते हैं। तो यानी हम इसमें यदि हम गुणा कर दें 3 की पावर 7/8 का, और आप सभी को पता है कि यदि आधार समान होते हैं तो उनमें घातें जो है जुड़ जाती हैं गुणा में। ठीक है, तो यहाँ से जब करोगे तो यहाँ 3 की पावर 1 मिलेगा, आप हल करके देख लेना, 3 की पावर 1 मिलेगा। अच्छा, हमने गुणा किसका किया, यहाँ पे हमें कितना मिल गया 3, और 3 आपका परिमेय संख्या मतलब परिमेयीकरण मिल गया हमको। अच्छा, हमने गुणा किसका किया, गुणा किया हमने 3 की पावर 7/8 का। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 7/8, या इसी को लिख सकते हो 3 रूट के अंदर 3, जो ऊपर घात होती है वो यहाँ लगती है, जो हर में होती है वो यहाँ पे होती है। तो हमने गुणा किसका किया, इसका। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः करणी 8 और रूट 3 का परिमेयकारी गुणक 8 3 की पावर 7 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 3 नंबर का। करनी के अंदर 16। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे 3 है तो हम 16 को लिख सकते हैं।
हम 16 को लिख सकते हैं हल डाल के रूट के अंदर 16, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं करनी के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ से 3 के जोड़े बन जाएंगे, 3 के इधर जोड़े बनेंगे, तो जब 3 के जोड़े बनेंगे तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2, यहाँ पे करनी 3 और यहाँ पे कितना 2। अब देखेंगे कि हमें इस 2 के ऊपर जो करनी बची है इसको आपको समाप्त करना है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम करेंगे 2 गुणे करनी के अंदर 2, नहीं एक काम करो, इसको आप 2 की पावर 1/2 1/3 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसमें हम किस संख्या गुणा कर दें कि 2 की पावर 1 मिल जाए। तो आप देखेंगे कि 2 की पावर यदि हम 2/3 का गुणा कर दें, 2/3 का 2 की पावर 2/3 का गुणा कर दें तो हमको 1 मिल जाएगा 2 की पावर के रूप में। अब 2 की पावर के रूप में जब 1 मिल जाएगा उसका मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि या 2 गुणे 2 की, इसको लिख सकते हैं करनी के अंदर 3, यहाँ पे 2 गुणे, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3 और 2 की पावर 2, यानी आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 4। तो हमने गुणा किसका किया, गुणा हमने किसका किया, करनी 3√4 का। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हमने इसका गुणा किया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः करनी 3√16 का परिमेयी कारी गुणक √4 करनी 3 गुणक है, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर है ना। अब क्या करेंगे, अब देखना, अब इसी के साथ अब नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका लिखा है 4 नंबर का। तो 4 नंबर का सवाल क्या लिखा है, 4 नंबर का सवाल लिखा है आपके सामने कि √48। तो √48 को आप क्या कर सकते हो, फिर वही तरीका, √48 में आपको क्या करना है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ लिखा है ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यानी √48 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इनसे 2 के जोड़े बना ले। अच्छा सर 2 के जोड़े क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। जब कुछ भी नहीं लगा होता है यहाँ तो उसकी पावर कितनी मानी जाती, 2। तो यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, 2 एक बाहर आया, एक ये वाला 2 बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपको करनी 3, करनी क्या बचेगा 3। तो यहाँ से देखो 2 दूनी कितना हुआ 4 √3। अब हम किसका गुणा करें कि करनी इसकी हट जाए, तो यहाँ पे किसका गुणा कर दोगे, √3 का। तो जब जैसे ही √3 का गुणा करोगे तो ये बनेगा 4 गुणे में 3 बराबर में कितना 12। हमने गुणा किसका किया, गुणा हमने किसका किया, तो गुणा किया हमने √3 का। यहाँ पे लिख देंगे अतः √48 का परिमेयकारी गुणक √3 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अगला नेक्स्ट सवाल आपका लिखा है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इसको मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सवाल जो आपका लिखा है, नेक्स्ट सवाल लिखा है कि करनी 3 और रूट के अंदर कितना लिखा है आपका 32। तो यहाँ पे 5 नंबर का सवाल है कि करनी के अंदर 32 और यहाँ पे कितना 3। तो इसको आप देखो, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे पावर है 3। तो यहाँ पे पावर 3 है तो हम जोड़े भी कितने कितने के बनाएंगे, 3 3 के। तो एक जोड़ा बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो ये जब नहीं बनेगा तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 3 और ऋणी के अंदर 3 रहेगा, बाकी 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपको कितना 4, अंदर कितना बचेगा 4। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो कि हमको इसका जो करनी है वो हटाना है। तो यहाँ से हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें
हम करेंगे क्या कि 2 गुणे करनी के अंदर 3 गुणे 4 और यहाँ पे गुणा कर दें 3 करनी 4 का, तो ये हट जाएगा। हमने गुणा किसका किया 4 का, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 2 गुणे यहाँ से नहीं, यहाँ से 2 दूनी 4, तो यहाँ से आप करोगे करनी और इसकी पावर करना पड़ेगा 2। कैसे, क्योंकि आप इसको जब लिखोगे तो इसको आप लिख सकते हो 1/3 गुणे, यहाँ पे लिखोगे इसको 2/3। अब इसको जब आप हल करोगे तो यहाँ से आपको 4 की पावर 1 मिलेगा, मतलब करनी हट जाएगी। तो इस हाल में आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 है, अब इसको आप लिख सकते हो, यहाँ से करनी हटेगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो 4 दूनी कितना मिला 8 मिला, कितना मिला 8। अब ये 8 परिमेयी रूप में बदल गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने गुणा किसका किया, गुणा किया है हमने 4 की पावर 2/3 का। अब 4 की पावर 2/3 यानी परिमेय अतः 3/32 का परिमेयी गुणक अंडर रूट के अंदर 4 की पावर 2 3, इसको लिख सकते हैं। ये जो ऊपर घात होती है ये हमेशा स्क्वायर में लगती है, ये इसके पावर में लगती है जो अंदर होता है, और जो नीचे होता है हर में वो इधर आ जाता है करणी में। तो यहाँ पे आपने लिखा का परिमेयी गुणक है, ठीक है। यह इसको कई जगह पे आपको मिल सकता है, 4 चौके 16, तो उससे आपको घबराना नहीं है, आंसर आपका क्या होगा यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका लिखा है, इसको रफ करना पड़ेगा, आप वीडियो पॉज करके या रोक के आप इसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका लिखा है, नेक्स्ट सवाल लिखा है आपका रूट के अंदर 25, क्या लिखा है, रूट के अंदर 25 और यहाँ पे करनी कितनी है 3। इसको आप क्या कर सकते हो कि इसको आप लिख सकते हो करनी 5 की पावर 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सर इसकी करनी हटाएं तो इसको 5 की पावर 2/3 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको 5 की पावर 1 प्राप्त करना है, तो हम गुणा किसका कर देंगे 5 की पावर 1/2 का, ठीक, 1/3 का, ठीक है, 1/3 का। तो जैसे 1/3 का गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमने 1/3 का गुणा किया तो 1/3 का मतलब यानी रूट 5 की पावर 1/3, या इसी को हम कह सकते हैं 5 अंडर रूट की करनी में कितना 3। बात समझ में आ रही है मेरी। अब देखो ये आया, हमने इसका गुणा किया तो हमें यहाँ पे परिमेयी गुणक मिल गया, ठीक है। अब इसके साथ में क्या करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो हम करेंगे अतः 3/25 का परिमेयी गुणक 3 रूट के अंदर 5 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार आपके 2 सवाल बच रहे हैं, तो 2 सवाल आप घर से करके आओगे, प्रैक्टिस करना सरल है, बन जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। जैसे नेक्स्ट सवाल के लिए आपको ये सवाल दोनों करके आने हैं, इसके बाद आपके दूसरे नंबर के सवाल जो हैं वो आपको अगले सेशन में बताए जाएंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, जय हिंद।